नमस्कार, मैं करमवीर आज़ाद। 2 वर्ष पूर्व जब मैं परिवहन व्यवसाय में आया तो मैंने देखा कि इस परिवहन विभाग में इस कदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आम जनता का क्या नुकसान है। सोचिए कि अगर कोई एक गरीब आदमी, एक भिखारी आदमी भी बीड़ी भी अगर खरीद करके पीता है तो उसके माध्यम से भी वो सेल टैक्स के माध्यम से अपना शेयर और अपना योगदान इस देश को देता है। ये जो है लूट मचाए हुए हैं सरकार के कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, नेता और माफिया और परिवहन के जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं, किस कदर से इस जनता के पैसे को लूट मचाए हुए हैं। ओवरलोडिंग से हमारे रोड क्षतिग्रस्त होते हैं, रोड जाम होती है, आम जनता को बहुत परेशानियां होती हैं, जिससे यहाँ तक कि कभी कभी तो अगर कोई पेशेंट जा रहा हो हॉस्पिटल और जाम की वजह से वो ना जा पाए तो उसका इंतकाल और मौत हो सकती है। ऐसी स्थिति भी देखी जाती है। इस पैसे को किस तरीके से ये भ्रष्टाचारी लूट रहे हैं, ये आखिर क्यों, ऐसा क्यों? ये हमारे राजस्व का नुकसान नहीं तो क्या है कि ये भ्रष्टाचार नहीं है? क्या है कि एक एक आरटीओ एआरटीओ का अगर रिकॉर्ड निकाल करके देख लिया जाए तो लोगों के घर में झोलों में नहीं बोरों में रुपया भरा पड़ा है, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है। विदेश से काला धन लाने की बात करती है, जो हमारे देश में काला धन जुटा हुआ है उस काले धन को ढूंढने की कोशिश नहीं करती है। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग मुहिम छेड़े हैं, इसमें सब लोग एकजुट होकर के लड़ाई लड़ते हैं। जब 3 मार्च 2015 को मैंने जो है आंदोलन शुरू किया ओवरलोड के खिलाफ, तो परिवहन व्यवसायी जो हमारे ट्रक ऑपरेटर्स भाई थे उनको ले करके मैंने जो है ट्रांसपोर्ट नगर में 9 नंबर पार्क में धरना शुरू किया। उसके बाद आरटीओ ऑफिस में धरना शुरू किया, फिर भी ओवरलोडिंग खत्म नहीं हुई। मैंने फिर लिखित प्रत्यावेदन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को और उच्च अधिकारियों को, संभागीय अधिकारियों को मैंने लिखित प्रत्यावेदन देना शुरू किया। मैंने लिखित सूचनाएं दी, लेकिन लिखित सूचना देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक सूचना मांगी थी, उसमें मैंने ये मांगा था कि ओवरलोड अभियोग में बंद किए कितने वाहनों का परमिट निरस्त किया गया तथा कितने वाहन चालकों का लाइसेंस निरस्त किया गया। तो हमें जो है लखनऊ आरटीओ से सूचना मांगी थी, तो वहाँ पे ये सूचना दी गई कि ऐसा कोई प्राविधान नहीं है जिसमें जो है परमिट निरस्तीकरण का और न ही जो है चालक के लाइसेंस का, जबकि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 अधिनियम के तहत जो है धारा 86 में सीधे सीधे जो है एक प्राविधान है कि उस प्राविधान के अंतर्गत बार बार ओवरलोडिंग कर रहे वाहन को का परमिट निरस्तीकरण तथा सस्पेंशन का भी प्राविधान है। लेकिन परिवहन विभाग के अधिकारियों ने चूंकि मुझे गुमराह किया और गलत सूचनाएं दी, तो 17 अक्टूबर 2015 को मैंने माननीय मुख्यमंत्री, माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री, माननीय सहायक संभागीय अधिकारी बांदा, सहायक संभागीय अधिकारी हमीरपुर, सहायक संभागीय अधिकारी उरई, लगभग मैंने सारे जितने खनन बेल्ट हैं सारे संभागीय अधिकारियों को मैंने पत्र लिखा। 1 नवंबर 2015 को माननीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति और माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, माननीय प्रमुख सचिव खनन और मुख्य सचिव सबको अवगत कराया, पत्र के माध्यम से अवगत कराया। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक पत्र जो है मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के नाम से आया। पत्राचार्य के माध्यम से इतना करने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब मैंने 5 नवंबर 2015 को मैं गांधी प्रतिमा के पास मैं भूख हड़ताल पर बैठा। मैं 2 दिन भूखा रहने के बाद भी जो है कुछ नहीं हुआ। तब मुख्य सचिव आलोक रंजन ने एक स्टेटमेंट दिया कि परिवहन, पीडब्ल्यूडी और खनिज रोकेंगे ओवरलोडिंग। उसके बाद भी मुझे केवल गुमराह किया गया, मुझे वर्गलाया गया। बार बार मेरे इस प्रयास को देख करके परिवहन माफिया, भ्रष्ट परिवहन अधिकारी और इस
व्यवसाय से जुड़े हुए वो सारे माफिया जैसे दलाल टाइप के लोग मुझे धमकाने के लिए 20 नवंबर 2015 को आसियाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत मेरी गाड़ी को रोका गया, मुझे पिस्टल दिखाया गया, कहा गया कि अगर तुम नेतागिरी नहीं बंद करोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। बार बार मैं शासन प्रशासन से गुहार लगाता रहा कि मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए, लेकिन मेरी सुरक्षा के बारे में कोई भी वो नहीं किया गया। लास्ट में LIU से रिपोर्ट आई कि आपको सुरक्षा नहीं प्रदान की जा सकती है, क्योंकि मैं सरकार का विरोध कर रहा हूँ, सरकार के ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ, इसलिए हमें जो है सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा सकती। उसके बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने 18 जनवरी 2016 को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ बेंच में एक PIL दाखिल किया और 21 जनवरी 2016 को उसका निर्णय आया। हमें जो है ये निर्देशित किया कि आप स्टेट गवर्नमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनिंग एंड मिनरल और प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को आप एक सलाह दें कि ये ओवरलोडिंग कैसे बंद होगी। सलाह पत्र और एक निवेदन पत्र जो है मैंने बनाया और प्रमुख सचिव परिवहन और प्रमुख सचिव खनन को मैंने अपना सलाह पत्र दिया। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जब मैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के ऑफिस गया तो वहाँ पे श्रीमान अरविंद पांडे जी जो DTC लखनऊ जोन हैं, उनसे मैंने कहा तो उन्होंने कहा जाओ यार, तुम्हारे जैसे 500 लोग पर डे आते हैं, ओवरलोडिंग जैसे चल रही है वैसे चलेगी, ये बंद नहीं होगी और तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत है, जाकर के कोर्ट में कंटेम्प्ट कर दो। मतलब न्यायालय के आदेशों की ऐसी अवहेलना। इस भ्रष्टाचार में मंत्री और अधिकारी पूरी तरह से संलिप्त हैं। इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जन आंदोलन करना होगा, आप सभी लोगों को साथ में आना होगा। केवल हमीरपुर, बांदा, महोबा और झांसी जो खनन बेल्ट है, वहां से लेकर के हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, कानपुर देहात, उरई, हमीरपुर, फतेहपुर और इधर बाराबंकी, बहराइच, बस्ती, फैजाबाद, केवल इस बेल्ट में पर मंथ की 500 से 600 करोड़ रुपए की अवैध वसूली होती है, जिसको मैं प्रूफ कर सकता हूं। इस व्यवसाय में जब आया तो मुझे इसके भ्रष्टाचार के बारे में पता चला। प्रदेश सरकार और परिवहन अधिकारी जो भ्रष्ट परिवहन अधिकारी हैं, ये केवल ओवरलोड को रोकने के लिए आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं। ये रोकना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर ये रोक देंगे तो उनकी अवैध वसूली, अवैध कमाई कैसे होगी। मोटर व्हीकल एक्ट में ये प्राविधान है कि जो भी माल आप वहन कर रहे हैं या परिवहन कर रहे हैं, उस माल को अगर किसी संभागीय परिवहन अधिकारी ने अगर उसको पकड़ा तो वो जो एक्स्ट्रा माल है उसको खाली कराना होता है। ना ही ये कोई माल खाली कराते हैं और ना ही उस पर कोई दंडात्मक कार्रवाई करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ओवरलोडिंग को एक राजस्व का मद बना रखा है। एक गाड़ी की जो मानक होती है 12 चक्का का मय गाड़ी के 31 टन और 10 चक्का की मय गाड़ी के 25 टन, 6 चक्का की मय गाड़ी के 16 टन 200, ये पासिंग होती है जो परिवहन विभाग मतलब RTO पास करता है। लेकिन जो ये ढोते हैं 12 चक्का कम से कम 60 से 70 टन 75 टन तक ढोता है मोरंग गिट्टी, और 10 चक्का जिसकी 25 टन पासिंग है वो भी लगभग 55 से 60-70 टन तक ढोता है, और जो 6 चक्का है वो भी गिट्टी मोरंग की जो ढुलाई करते हैं कम से कम 40 से 45 टन तक की ढुलाई करते हैं। तो उस पे अगर 70 टन का वेट किया जाएगा तो उस रोड की स्थिति क्या होगी।
खनिज से होने वाली आय, इस संपत्ति का मेरा अपना जो अनुमान है 5% राजस्व में जमा होता है और लगभग 90 से 95% ये जो भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट नेता हैं, इन लोगों में 90 से 95% बांटा जाता है। केवल 5% वो आंकड़ों में राजस्व में वसूली दिखाई जाती है। सभी लोग आवाज उठाएं, इसके खिलाफ आवाज उठाएं ताकि ये ओवरलोड बंद किया जा सके। मित्रों, 15 वर्ष बाद मुझे एक खुशी प्राप्त हुई जिसे औलाद की खुशी कहते हैं। 15 वर्ष तक मैं जो है, मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं थी और मैं इस लड़ाई को लड़ते लड़ते मेरी आर्थिक रूप से पूरी कमर टूट चुकी। मैं एक ऐसा वाकया आया कि उस दिन मुझे कोर्ट जाना था और मेरी जेब में मात्र 500 रुपए थे और चूंकि छवि हमारी जो लोगों की निगाहों में बनी है उसको भी मेंटेन करना था। मेरी पत्नी ने कहा कि बिटिया के लिए आप दूध लेते आइए, तो मैं बिटिया के लिए दूध न ला करके मैं कचहरी गया और मैं अपनी उस लड़ाई को लड़ता रहा। दरअसल मुझे एक जुनून सा सवार हो गया और मैं इस लड़ाई को रोकना नहीं चाहता था। मैं ये चाहता था कि ये ओवरलोड बंद हो जाए और मैं इसके लिए पूरी तरह से जो है समर्पित हो गया कि नहीं, ठीक है। और वो वाकया जब मुझे याद आता है तो मेरे आंसू अपने आप छलक जाते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग हमारी इस लड़ाई में मेरा साथ दें, योगदान दें, सहयोग करें। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म किया जा सकता है। और मैं ज्यादा कुछ नहीं, बस करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये परिवहन विभाग के फैले हुए भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। और भ्रष्टाचार की शुरुआत तो पहिए से ही होती है। जैसे जैसे पहिया घूमता जाता है वैसे वैसे भ्रष्टाचार आगे बढ़ता जाता है। तो मित्रों, मैं ये चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। प्लीज प्लीज प्लीज।